आज मैं ना आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी खुशी का लेवल बढ़ा सकते हो। बस एक पेन और पेपर लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए आपकी हैप्पीनेस लिस्ट, आपकी खुशियों की लिस्ट। और बड़े आराम से, बड़े सुकून से जब आप फ्री हो तब आप उस पेपर पर वो पॉइंट्स लिखिए कि जिनसे आपको खुशी मिलती हो। बस ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स की ओर ही ध्यान देना, छोटे-छोटे पॉइंट से लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ करो अगर मैं अपनी हैप्पीनेस लिस्ट तैयार करूँ, तो मैं कौन से पॉइंट लिखूँगा? पहला पॉइंट लिखूँगा, हाँ, मुझे जब रा शाम हो जाती है ना, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम मुझे अपने किसी दोस्त के साथ किसी नेचुरल प्लेस पे जहाँ पे ग्रीनरी हो, वहाँ पे वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मुझे अपने किसी दोस्त के साथ टेरेस पर जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, थोड़ा चांद निकल आता है, वहाँ पर एक चाहे सिंपल चारपाई हो, जैसे पंजाबी में बोल देते सिंपल मंजा ही हो, तो वहाँ पे बैठ करके बातें करने का बड़ा मज़ा आता है। नंबर तीसरा पॉइंट, मुझे सुबह-सुबह होती है तो मुझे अपने टेरेस पे, ख़ास करके जब गर्मियों का सीज़न होता है, सुबह-सुबह हल्की-हल्की ठंडी होती है, तो टेरेस पे वॉक करने का बड़ा ही मज़ा आता है। मेरा फोर्थ पॉइंट, मुझे कुछ लिखने में बड़ा मज़ा आता है। पहले तो मुझे कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक था। आजकल जैसे हल्की-फुल्की छोटा-मोटा आर्टिकल लिखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे आर्टिकल लिखने का शौक मुझे 10 साल पहले था, अब दोबारा हल्का-सा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट, मुझे जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं छोटे-छोटे ऐसे वीडियोज़ बना लेता हूँ। तो ऐसे वीडियोज़ बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। नंबर सिक्स्थ पॉइंट, मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया करने में मज़ा आता है। यानी कि कुछ ना कुछ नया आइडियाज़ मैं सोचता रहता हूँ और उनमें से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। नंबर सेवंथ पॉइंट, मुझे ऐसे बहुत मज़ा आता है कि जैसे मेरी लाइफ चल रही है, अगर मेरी लाइफ बहुत स्मूथ भी चल रही है, तो फिर भी मैं ऐसे आइडियाज़ और सोचने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को और स्मूथ और बेटर और सिंपल और ईज़ी, ये वर्ड बड़ा सही आया अभी, और ईज़ी कैसे बनाना है, यहाँ पर भी सोचता रहता हूँ। तो ऐसे मेरी लाइफ में छोटे-छोटे बड़े सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो ये तो है मेरे पॉइंट्स। आप भी अपनी लाइफ के बारे में ऐसे सोचिए कि आपको छोटी-छोटी कौन-सी चीज़ें पसंद है। हो सकता है आपको सुबह-सुबह चाय की स्मेल बड़ी पसंद आती हो, है ना? तो ये देखो, ये करना कितना आसान है कि सुबह चाय बनानी है, हल्की-हल्की स्मेल लो, बस सिंपल, बहुत सिंपल रहना है। एक्चुअल में ना हमारी लाइफ बड़ी सिंपल होती है लेकिन हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम पता क्या अपने आप से बोलते हैं, मेरी हैप्पीनेस लिस्ट में तो ये आएगा जब मैं 20 लाख की गाड़ी लूँगा, तब भी खुश होऊँगा। वो 20 लाख की गाड़ी सारी उम्र आती नहीं और आप कभी खुश होते नहीं। अगर 20 लाख की गाड़ी आ भी जाती है, तो इतना बड़ा लोन भी आ जाता है और उसकी ईएमआईज़ भरते-भरते आपकी कमर टूट जाती है और फिर आपको पता लग चलता है, अरे भाई ये तो कुछ गलत हो गया, मैंने तो ये लेनी ही नहीं थी। ठीक है? तो ऐसा होता है कि आप अपनी हैप्पीनेस लिस्ट तैयार कीजिए। बहुत सुंदर सी हैप्पीनेस लिस्ट भी आपकी बनेगी कि आपका अपने हस्बैंड के साथ बात करने का मन करता है इस टाइम थोड़ी-सी पाठ पूजा करने का मन करता है, सिर्फ़ 10-15 मिनट्स, है ना? थोड़ी-सी मेडिटेशन करने का मन करता है, थोड़ा रीडिंग को मन करता है, थोड़ा राइटिंग को मन करता है, थोड़ा गीत गाने को मन करता है कि मेरा मन करता है कि मैं गाने गाऊँ थोड़ा टाइम। तो ऐसे हैप्पीनेस लिस्ट तैयार करो और उनमें से बस वो इम्प्लीमेंट करते जाओ। जब भी टाइम मिले वो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर लिया। शाम को 10 मिनट टाइम मिला, अगर हैप्पीनेस लिस्ट में थोड़ा-सा आपको गाना गा के मज़ा आता है तो 5 मिनट गाना गा लिया। सिर्फ़ इतना ही करना है और इतना करते ही फिर जो मैजिकल इफ़ेक्ट होगा ना, जो जादुई इफ़ेक्ट होगा आपकी लाइफ़ पे, वो देखना कितना मस्त होता। बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगी और जब आप ये कर लोगे तो तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हाँ सर, हमें तो मज़ा आ गया ये चीज़ करके। ठीक है? चलो ठीक है, मेरा यही पॉइंट था। सो चलता हूँ, बाय बाय।